दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 2 के हम उन तमाम न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में बच्चों को परेशान करते हैं। यदि आज का ये वीडियो आप देख लेते हो चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल का, तो एक भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं है जो आपको एग्जाम में परेशान कर जाए। सारे क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। इसीलिए ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि हवा में स्थित किसी धनात्मक बिंदु आवेश 1.1 गुणा 10⁻⁹ कूलाम से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। आपको बिंदु आवेश के कारण क्या है, विभव निकालना है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। ये आपका एक आवेश है, क्यों आवेश है 1.1 गुणा में 10⁻⁹ कूलाम। इस आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु है P, वहां पर हमें क्या है, विभव निकालना है। क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा ध्यान से। जो दूरी होती है उसको हम R लेते हैं, ये 10 सेंटीमीटर है। चेंज करना पड़ेगा मीटर में, 100 का भाग लगा देंगे। यहाँ से 0 से आपका 0 कट जाएगा, 1/10 मीटर आपकी दूरी निकल कर आ जाएगी। देखिए, बिंदु आवेश के कारण जो विभव का सूत्र होता है वो होता है V = KQ/R। K का मान होता है 9 गुणा 10⁻⁹ गुणा Q का मान है 1.1 10⁻⁹ बटा में R का मान है 1/10। आगे देखिएगा, ये प्लस का पावर 9 है, ये माइनस का पावर 9 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। यहाँ इससे गुणा होगा तो 9.9 गुणा ये 10 आपका टॉप पे चला जाएगा। यहाँ से आप पॉइंट हटाओगे, नीचे 10 बनेगा, गुणा में 10 से आपका 10 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपका 99 वोल्ट आपका वही विभव निकल कर आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा बच्चों 99, राइट। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, देखिएगा ध्यान से। 20 कूलाम आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में 0.2 मीटर दूरी के लिए किया गया कार्य कितना है भाई, 2 जूल है। तब इन बिंदुओं के मध्य विभवांतर मान क्या होगा। मतलब विभवांतर का मान भाई हमें निकालना है। देखिएगा ध्यान से कैसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे। देखिए, 2 बिंदु है, एक बिंदु हमारा A है और 0.2 मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, B है। एक हमारे पास क्या है, आवेश है, क्यों 20 कूलाम। इस आवेश को मैं A बिंदु से कहाँ लेकर जा रहा हूँ, B बिंदु की ओर लेकर जा रहा हूँ। तो A बिंदु से B बिंदु तक ले जाने में हमने किया कितना कार्य भाई, 2 जूल कार्य किया। तो हमसे पूछ रहा है इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर। बच्चों क्या पूछ रहा है, विभवांतर। फॉर्मूला होता है VV माइनस का VA बराबर में W/Q होता है। VV माइनस VA, कार्य आपका 2 जूल है, आवेश कितना है आपका 20 है, राइट। अब देखिएगा 2 से आपका 20 कितनी बार कट जाएगा, 10 बार। VV माइनस VA बराबर में 1/10 यानी कि 0.1 वोल्ट आपका क्या आएगा, विभवांतर निकल कर आएगा। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन बनाना था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव को V(x, y, z) मतलब जो वोल्टेज है, जो समीकरण है वो x y z की फॉर्म में है। क्या है, 6x - 8xy - 8y + 6yz से निरूपित किया जाता है, जहां V वोल्ट में तथा x y z मीटर में है। बिंदु 1,1,1 मीटर पर
विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है इस टाइप का, और ये काफी परेशान करता है बच्चों को, लेकिन आज के बाद ये कभी भी आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि हम इसको ऐसे समझने वाले हैं बिल्कुल आसान तरीके से। देखिएगा, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का लिखिए गिवन डाटा, क्योंकि जैसे हम क्वेश्चन का गिवन डाटा लिख देते हैं तो आधी चीज तो क्लियर वैसे ही हो जाती है। तो वी एक्स कोमा वाई कोमा जेड का समीकरण दिया हुआ है 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस का 6yz, राइट। अब देखिए विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकालना है और बिंदु दिया हुआ है आपको 1,1,1। देखिएगा, देखिए ये जो टॉपिक है वो आपने सभी ने पढ़ा होगा, विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। यदि नहीं पढ़ा है तो भाई मैंने क्लास करवा रखी है, आप वहां जाकर प्ले लिस्ट में भी देख सकते हो। तो देखिए यहां से एक फॉर्मूला निकल कर आता है तीव्रता का, E बराबर में माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आई के प्लस जे के प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड के, ये हमारा फॉर्मूला होता है, राइट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डेल वी अपॉन डेल एक्स, या डी वी अपॉन हम डी एक्स भी भाई कह सकते हैं। तो डी अपॉन में डी एक्स, वी का मान जमाइए 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। अब हमें क्या करना है, x के सापेक्ष क्या करना है, इसका अवकलन करना है। जो x वाली टर्म है वही हमारे लिए किसका काम कर रही है भाई, वेरिएबल की काम कर रही है, मतलब चर का काम कर रही है। बाकी हमारे लिए क्या है, कांस्टेंट है। और हमने सीखा है अवकलन के अंदर कि जो कांस्टेंट राशि होती है उसका अवकलन 0 होता है, ठीक है। अब देखिए 6x से इसका अवकलन हो जाएगा 6, 8xy में से माइनस 8y बाहर रहा, x का क्या तो 1 हो गया, बाकी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब निकालेंगे डी वी अपॉन में डी वाई, डी अपॉन में डी वाई 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस में 6yz। अब अवकलन होगा किसका, y का, तो इसका तो हो जाएगा 0 क्योंकि इसमें y है ही नहीं। इसका क्या हो जाएगा, माइनस का 8x, इसका माइनस का 8 प्लस इसका क्या हो जाएगा 6z हो जाएगा, राइट। आगे देखिएगा डी वी अपॉन में डी जेड, डी अपॉन में डी जेड 6x माइनस 8xy माइनस का 8y प्लस 6yz बराबर। अब हमें अवकलन करना है z के सापेक्ष, तो z इसमें है सिर्फ और बाकियों में नहीं है, तो बाकियों का अवकलन हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 6y। अब आप इन मानों को इसके अंदर रखिए, e बराबर में वेक्टर लगा सकते हो, सदिश राशि है, ठीक है, माइनस, तो इसका मान आया 6 माइनस का 8y आई कैप प्लस डी वी अपॉन में डी वाई का मान कितना आया है, माइनस का 8x माइनस का 8 प्लस का 6z जे कैप प्लस और डी वी अपॉन डी जेड का मान कितना आया है 6y के कैप, इतना आया। हमें बिंदु दिया हुआ है 1,1,1, इसका मतलब है कि x का मान भी 1 है, y का मान भी 1 है और z का मान भी क्या है 1 है। तो e बराबर माइनस ब्रैकेट 6 माइनस 8 आई के प्लस माइनस का 8 माइनस का 8 प्लस का 6 जे कैप और यहाँ से 6 के कैप। आगे देखिएगा e बराबर माइनस बाहर है, यहाँ से आपका माइनस का 2i कैप। देखिएगा माइनस का 8 और माइनस का 8 जुड़ेगा तो माइनस का 16 हो जाएगा, 6 इसमें से जाएगा तो ये माइनस का 10 जे कैप और ये आपका 6 के कैप। माइनस को हम अंदर भेजेंगे तो ये प्लस का 2i कैप, ये प्लस का 10 जे कैप और ये माइनस का 6 कैप हमारा बन जाएगा। परिमाण कैसे निकालते हैं भाई, परिमाण निकालते हैं रूट के अंदर आई कैप का जो गुणांक है उसका स्क्वायर प्लस जे कैप का जो गुणांक है उसका स्क्वायर प्लस के कैप का जो गुणांक है -6 का स्क्वायर।
ऐसे परिमाण निकाला जाता है। आगे देखिएगा, 2 का स्क्वायर 4, 10 का स्क्वायर 100 और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। यहाँ से आप ऐड करते हो तो ये आपके हो जाएंगे 140। आगे देखिएगा, यदि आप यहाँ पर भी छोड़ते हो तब भी आपको एग्जाम में पूरे नंबर मिल जाएंगे। यदि आप इसको आगे करना चाहते हो तो आप इसको करोगे कैसे, इसको हम लिख सकते हैं 35 गुणा में 4, राइट। तो 4 का तो वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा और 35 आपका अंदर बच जाएगा। न्यूटन पर कूलम आपका मात्रक हो जाएगा। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को करोगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप सभी की स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4th। आपसे कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा के समषष्टभुज। समषष्टभुज का मतलब है कि ऐसा बहुभुज जिसमें 6 भुजा हो और कैसी हो, सारी समान हो, कि प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है। समषष्टभुज के केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। हमें केंद्र पर विभव वही ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे इसका डायग्राम बनते ही क्वेश्चन हमारा आधा सोल्व हो जाएगा। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। देखिए, आपको भुजा दे रखी है 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 बटा में 100 यानी कि 0.1 मीटर हो जाएगा। प्रत्येक शीर्ष पर आवेश का मान, क्यू का मान दिया हुआ है कितना है, 5 माइक्रोकूलम। चेंज करोगे, माइक्रो को हटाओगे, 10 की पावर -6 से गुणा कर दोगे, ठीक है। केंद्र पर केंद्र निकालना है ना, केंद्र पर हमें विभव की गणना करनी है। देखिएगा डायग्राम, ये आपका समषष्टभुज हो जाएगा। नाम दीजिए इसको A, B, C, D, E और F। प्रत्येक कोने पर क्या आवेश रखा हुआ है, 5 माइक्रोकूलम। यहाँ पर 5 माइक्रोकूलम, यहाँ पर 5 माइक्रोकूलम प्रत्येक कोने पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर 6 कोने हैं, 6 कोनों पर क्या है, 5 माइक्रोकूलम आवेश रखा हुआ है। ये आपका क्या है भाई, सेंटर है O। और आपसे कहा है कि जो भुजा है इसकी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। समषष्टभुज है तो सारी भुजा क्या होगी भाई, 10 हो जाएगी, राइट। अब देखिएगा, अब केंद्र पर कौन कौन विभव उत्पन्न करेगा भाई। ए बिंदु पर जो आवेश रखा है ये भी करेगा, बी पर रखा है ये भी करेगा, सी पर रखा है ये भी, डी पर भी रखा है जो भी, ई एफ, यानी कि 6 जो हमारे बिंदु है इन पर जो आवेश रखा हुआ है, प्रत्येक आवेश जो है वो केंद्र पर क्या है भाई, विभव उत्पन्न करेगा। अब देखिएगा ध्यान से, यदि मैं ए बिंदु के कारण बिंदु ओ पर विभव देखूंगा तो मुझे जरूरत पड़ेगी ऐसे ओ तक की दूरी की। तो याद रखिएगा आप हमेशा समषष्टभुज के अंदर जो समषष्टभुज की जो भुजा होगी और शीर्ष से केंद्र तक की जो दूरी होगी वो समान होगी। ये भी 10 होगी, ये भी 10, ये भी 10, 10, ये 10। याद रखिएगा शीर्ष से केंद्र तक की जो दूरी होती है वो हमेशा समान होती है। अब देखिएगा आवेश हर एक बिंदु के लिए समान है और दूरी भी हर एक बिंदु के लिए क्या है, समान है। मैं 1 का निकाल देता हूँ और कुल निकालने के लिए मैं 6 से क्या कर दूंगा भाई, उसको गुणा कर दूंगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल विभव निकल कर आ जाएगा। बात समझ में आई? देखिएगा ध्यान से, देखिए तो मैं निकालता हूं एक के कारण, है ना। बिंदु ए पर रखे आवेश के कारण केंद्र ओ पर उत्पन्न विभव, तो वी ए ओ कह सकते हैं कितना होगा, Q/R। के का मान है 9 × 10 की पावर 9,
क्यों है हमारा आवेश कितना है 5 माइक्रो, तो चेंज करेंगे 10 की पावर -6 से, अपॉन आर है हमारा 0.1, राइट। देखिएगा तो 9 पंजे आपका 45 गुणा, यहाँ से पावर आप कम करोगे तो ये आपका 3 हो जाएगा प्लस का, यहाँ से आप पावर हटाते पॉइंट हटाते हो सॉरी, तो 1 बटा क्या लिखोगे 10 लिखोगे। अब आगे क्या होगा, आपका जो 10 और टॉप पे चल जाके पावर में ऐड हो जाएगा, पावर हो जाएगी आपकी 4, राइट। ये तो जो आपका विभव निकला है ये तो इस आवेश के कारण निकला है। ऐसे ही कितने आवेश और मौजूद है भाई, 1 2 3 राइट, 4 5 और क्या है 6, 1 2 3 4 5 और 6 आपके आवेश हैं। ये 1 के कारण निकला है, हमें निकालना है 6 के कारण, तो हम लिखेंगे V केंद्र, ठीक है। तो 6 गुणा V एवं 6 गुणा 45 गुणा 10 की पावर 4, देखिएगा 6 पंजे 30, हासिल 3, 6 चौके 24, 24 और 3 27, 10 की पावर 4 हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ पर भी आपके पास एक जीरो है तो 27 गुणा 10 की पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, राइट। अब देखिए मान के चलिए हम यहाँ पॉइंट लगाना चाहते हैं, 2.7 करना चाहते हैं इसको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी 10 से और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बेनिफिट क्या होगा, यहाँ इसका भाग जाएगा, 2.7 गुणा 10 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर 6 वोल्ट आपका विभव निकल कर आ जाएगा। तो ऐसे आपको इस क्वेश्चन को करना था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी को एक गोलाकार चालक मानते हुए इसकी धारिता की गणना कीजिए, राइट। देखिए आंसर नंबर हमारा क्या है 5 है। पृथ्वी है, पृथ्वी क्या मानना है कि गोलाकार चालक, तो ये हमने क्या मान लिया, इसको गोलाकार चालक मान लिया। अब इस पृथ्वी की हमें धारिता निकालनी है, ठीक है। और हम सभी ने डेरिवेशन पढ़ा है गोलाकार चालक की धारिता का। गोलाकार चालक की धारिता का सूत्र आता है C बराबर R बटा में K होता है, राइट। अब आपको धारिता निकालनी है, K का मान पता होता है भाई, 9 गुणा 10 की पावर 9 होता है, ठीक है। R है त्रिज्या, और ये जो गोलाकार चालक है क्या है पृथ्वी है, तो आप सभी को यहाँ पृथ्वी की त्रिज्या पता होना चाहिए। यदि आपको पृथ्वी की त्रिज्या पता है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को बना लोगे। देखिएगा ध्यान से, पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या होती है बच्चों 6400 किलोमीटर, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। अब देखिए 6400 किलोमीटर को हम चेंज करेंगे मीटर में, तो किससे गुणा करना पड़ेगा 1000 से, तो इसको मैंने 1000 से गुणा कर दिया, राइट। अब देखिएगा ये 64 है आपका गुणा, ये 100 गुणा में क्या है 1000, तो ये 10 की पावर क्या हो जाएगी 5 मीटर आपकी क्या हो जाएगी त्रिज्या हो जाएगी। धारिता बराबर C बराबर R का मान है 64 गुणा 10 की घात 5, K का मान है 9 गुणा 10 की पावर 9। आगे देखिएगा 64 बटा में 9 गुणा में 10 की पावर 5, इस पावर को आप ऊपर लेकर जाओगे तो किसकी हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। C बराबर देखिए, अब भाग लगाइए आप 9 का 64 में, 9 7 63, एक बच्चा नहीं जाएगा पॉइंट लगाया, 10 हुआ, 9 एकम 9, फिर एक बच्चा नहीं जाएगा, 9 एकम 9, 7.11 गुणा 10 की पावर, देखिए यहाँ से आपका माइनस का 4 बचेगा, राइट। अब देखिए यहाँ से आप पॉइंट हटाते हो तो 711 बटा में क्या आएगा 100 गुणा 10 की पावर माइनस का 4, 711, 100 का मतलब है 10 की पावर 2, ऊपर जाएगी तो माइनस की 2 हो जाएगी, ऐड होगी तो 10 की घात -6 हो जाएगा, और 10 की घात जो -6 होता है इसको हम लिख सकते हैं माइक्रोफैरड। तो ये आपकी भाई धारिता निकल कर
आ जाएगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पर आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। ये आपको काफ़ी परेशान करेगा बोर्ड एग्जाम में, और करता भी आया है बच्चों को, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, इसका नामकरण कर देते हैं हम, है ना। एक बार बिंदुओं का नाम दे देते हैं। हाँ, नाम दिया हुआ नहीं है, एक बार हम नाम दे देते हैं, ठीक है। देखिएगा, ये आपका सी बिंदु है, ये आपका डी बिंदु है, और ये भाई साहब आपका है, इसको आप डी नाम दीजिए ना, इस वाले बिंदु को मत दीजिए डी नाम, इसको नाम दीजिए डी, और इस बिंदु को आप क्या नाम दोगे, ई नाम दे दीजिए, ठीक है, राइट। चलिए भाई, तो ये आपका डायग्राम हो गया। देखिए, पूछ रहा है कि दिए गए चित्र में संयोजित संधारित्रों के लिए बिंदु ए तथा बी के मध्य तुल्य धारिता का मान होगा। ये आपका ए बिंदु है, ये आपका बी बिंदु है, इनके बीच आपको भाई तुल्य धारिता का मान ज्ञात करना है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ आपको भाई डायग्राम को अच्छे से समझना होगा। देखिए, यदि मैं इसको इधर से ब्रेक करके, समझना ध्यान से डायग्राम को, सारा खेल बच्चों डायग्राम का ही, ठीक है। देखिए, ये हमारा यहाँ ए बिंदु है, इस वाले तार को मैं तोड़कर, ये वाला जो तार है ऊपर वाला, इसको मैं क्या है ऐसा लगा रहा हूँ, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ से इसको ब्रेक किया तो ये वाला सिरा क्या कहलाएगा, आपका डी, राइट। आगे देखिएगा, जो हमारा ये ए वाला है, ए वाला यहाँ से, और हमने क्या है सी को तोड़ दिया, इस तार को यहाँ से यहाँ तक, इसको मैंने ऐसे जोड़ दिया, राइट। अब देखिएगा, जो डी है और जो ई है, इसको हमने तोड़कर क्या है ऐसा जोड़ दिया, ये हमारा ई हो गया। जो सी है और जो ई है, इसको हमने तोड़कर ऐसे लगा दिया, ये सी है हमारा, और ई के बाद ये आपका एक संधारित्र है, और ये आपका बिंदु क्या है, बी है। बात समझ में आ रही है। अब बचा आपका सी और डी, सी और डी को हमने ये मिला दिया, ये संधारित्र हमने जोड़ दिया। सबकी धारिता है 5 माइक्रोफेरड, 5 माइक्रोफेरड, 5 माइक्रोफेरड, 5 माइक्रोफेरड, 5 माइक्रोफेरड और 5 माइक्रोफेरड। अब देखिएगा ध्यान से, यदि आप सभी ने व्हीट स्टोन सेतु पढ़ा होगा, व्हीट स्टोन सेतु कि हमने क्या पढ़ी भाई, संतुलन अवस्था। संतुलन अवस्था क्या होती है, P बटा में Q बराबर R बटा में S होता है। ये P की होता है, ये Q होता है, ये R होता है, और ये हमारा S होता है। यहाँ यदि इसको अप्लाई करते हो तो 5 बटा में 5 बराबर 5 बटा में 5, अनुपात क्या आ गया, बराबर आ गया। और जब भी अनुपात बराबर आता है तो हम कह सकते हैं कि व्हीट स्टोन सेतु जो है उस संतुलन की अवस्था में है। और जब भी व्हीट स्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में होता है तो बीच वाली शाखा में धारा प्रवाहित नहीं होती है, ये हमारे कोई भी काम की नहीं होगी। तो हमारा डायग्राम सिंपल बनकर तैयार हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा डायग्राम सिंपल सा बन जाता है। यहाँ ए डी सी और यहाँ ई और यहाँ हमारा पी हो जाएगा। 5 माइक्रोफेरड, 5 माइक्रोफेरड, 5 माइक्रोफेरड, 5 माइक्रोफेरड, और ये हमारा 5 माइक्रोफेरड हो जाएगा। अब देखिएगा, अब आप सभी ने संधारित्रों का संयोजन पढ़ा होगा, 2 प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो आपने यदि श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता निकाली होगी तो फॉर्मूला आया था 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डॉट डॉट प्लस में Cn। और समांतर क्रम संयोजन हो तो धारिता आती है C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब ऐड हो जाती है, राइट। अब देखिएगा, इस संधारित्र को देखिए, इस संधारित्र को देखिए, यदि आप इसको यहाँ से
तोड़कर सीधा करते हो तो ये दोनों कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में। इन दोनों को यहाँ से तोड़ते थे, कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो हम लिखेंगे कि बिंदु ए कॉमा डी कॉमा डी, ए डी और ई के मध्य तथा ए सी व ई के मध्य संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो फॉर्मूला लगाएंगे 1/CS बराबर 1/5 1/5, 1/CS बराबर LCM आया आपका 5, ऊपर 1 + 1 ऐड करोगे 2/5, CS निकालोगे पलटोगे तो 5/2, 5 का आधा मतलब आपका आ जाएगा 2.5 माइक्रोफैरड। यानी कि दोनों मिलकर कितना बना लेंगे? 2.5 माइक्रोफैरड संधारित्र बना लेंगे। और ये दोनों मिलकर कितना बना लेंगे? 2.5 माइक्रोफैरड का संधारित्र बना लेंगे। अब ये दोनों जो संधारित्र हैं ये ऐसे जुड़ जाएंगे समांतर क्रम में। ये 2.5 का, ये भी आपका 2.5 का, ये आपका 5 का, राइट। अब देखिए, अब ये दोनों कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में। तो तुल्य धारिता कैसे निकालेंगे? Cp बराबर दोनों को वही ऐड कर देंगे तो 5 माइक्रोफैरड आ जाएगी। तो डायग्राम आपका अब ऐसा बनेगा, ए और बी का, ये भी 5 माइक्रोफैरड, ये भी 5 माइक्रोफैरड। कौन से क्रम में है ये आपके है श्रेणी क्रम में। तो 1/CS बराबर 1/5 + 1/5। इसको तो हमने ऊपर ही सोल्व किया है भाई। कितना आया था आंसर हमारा? 2.5। तो आंसर आ जाएगा इसका 2.5 माइक्रोफैरड। तो ऐसे बी बिंदु के बीच जो तुल्य धारिता है वो 2.5 माइक्रोफैरड होगी। चलिए भाई, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ध्यान से, बोल रहा है कि 3 संधारित्र हैं जिनमें प्रत्येक की जो धारिता है वो 6 माइक्रोफैरड है, के संयोजन से प्राप्त अधिकतम व न्यूनतम धारिताओं का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बच्चों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बिल्कुल अलग है। समझिएगा ध्यान से। देखिए आंसर नंबर 7, जो धारिता होती है, धारिता जो होती है सर्किट के अंदर, हम जब संधारित्र को जोड़ते हैं, जब धारिता आपको अधिकतम निकालनी है या फिर आपको क्या निकालनी है? न्यूनतम निकालनी है। तो याद रखिएगा हमेशा, जब भी धारिता का मान आपको अधिकतम निकालना है तो आप जो संधारित्र है उनका करोगे आप समांतर क्रम संयोजन। जब उनको समांतर क्रम संयोजन करना पड़ेगा अधिकतम धारिता निकालने के लिए। यदि आपको धारिता का मान न्यूनतम चाहिए तो आप इनको जोड़ोगे श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, 3 संधारित्र हैं, C1, C2 और C3 इनकी धारिता है और प्रत्येक की धारिता कितनी है? 6 माइक्रोफैरड है। अब आपको अधिकतम निकालनी है। आपको धारिता क्या निकालनी है भाई? अधिकतम। तो आप क्या करोगे? इनका संयोजन समांतर क्रम संयोजन करोगे। समांतर क्रम संयोजन धारिता क्या होती है भाई? C1 + C2 + C3, यानी कि 6 + 6 + 6 18 माइक्रोफैरड आपकी अधिकतम धारिता निकल कर आ जाएगी। अब आपको धारिता कैसे निकालनी है? न्यूनतम। तो आप इनको जोड़ोगे श्रेणी क्रम संयोजन में। 1/CS बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3
C3। सबका मान 6 है, 6 जमा दीजिएगा, ठीक है। 1 में CS बराबर एलसीएम आया 6, 1 + 1 + 1 ऐड करोगे 3/6, काटोगे तो यहाँ से आएगा 1/2, यहाँ से आपको CS मिल जाएगा 2 माइक्रोफैरड। ये धारिता है आपकी क्या, न्यूनतम, ये आपकी न्यूनतम धारिता। ऐसे आप इस क्वेश्चन को भाई करोगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। देखिएगा, 2 संधारित्रों की धारिता क्रम से 2 माइक्रोफैरड तथा 4 माइक्रोफैरड है। जब इनको क्रम से श्रेणी क्रम में तथा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो इनकी तुल्य धारिताओं की तुलना कीजिए। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गिवन है। 2 संधारित्र है जिनकी धारिता क्या है, C1 मान लीजिए कितना है, 2 माइक्रोफैरड है। C2 दिया हुआ है आपको कितना है, 4 माइक्रोफैरड है। श्रेणी क्रम संयोजन की धारिता को कहेंगे CS और समांतर क्रम संयोजन धारिता को कहेंगे CP। तुल्य धारिताओं की तुलना करनी मतलब आपको भाई अनुपात निकालना है। अब देखिएगा, CS कैसे निकालेंगे भाई, 1 में CS बराबर 1/2 प्लस 1/4। 1 में CS बराबर एलसीएम आया आपका 4, 2 + 1, 1 में CS बराबर 3/4। CS निकालेंगे तो आएगा 4/3। CP निकालना बिल्कुल ही आसान है, दोनों को ऐड कर देंगे, 2 + 4 बराबर 6 माइक्रोफैरड। अनुपात निकालना है CS बटे में CP का, राइट। तो CS है 4/3, CP है आपका 6। 2 के पार्ट से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 बट्टा में क्या जाएगा, 3 तिया 9। तो CS अनुपात CP निकल कर आ जाएगा 2:9। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो ये थे भाई चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल। चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल मैंने समाप्त करवा दिए। ऐसे बच्चों में हर एक चैप्टर के आपको न्यूमेरिकल समाप्त करवा दूंगा, जिससे कि आपका बोर्ड एग्जाम में कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन ना बचे जो आपको थोड़ा सा भी परेशान कर दे। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।